जितना पुण्य करो और जितना दुख सह सको उतना पाप करना चाहिए। जितनी हमारे अंदर दुख सहन करने की शक्ति हो उतना हमारे लिए पाप करना चाहिए, और जितना तुम सुख चाहते हो उतना हमारे लिए पुण्य करना चाहिए। 12 भावना के अंदर कहा गया, बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसारे नहीं। 12 भावना में लिखा, बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसारे नहीं। इसका मतलब होता है कि जैसे किसान होता है और किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद जो फसल उत्पन्न होती है तो सारी फसल के लिए वह बेचता नहीं है, कुछ ना कुछ फसल के लिए बचा करके रखता है और उसे बीज के रूप में रखता है, वपन करता है, उससे फिर अगली फसल होती है, उससे फिर बीज बचा के रखता है, पूरा नहीं भोगता है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती का भी वैभव मिले, संपदा मिले, मकान मिले, अनेक प्रकार का वैभव मिले तो सबको भोगने में नहीं लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ संपत्ति से दान करते रहना चाहिए। कितने प्रकार की दान है? बोलो कितने प्रकार की दान है? 4 प्रकार की दान है। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। ये 4 प्रकार की दान। कितने प्रकार की दान? बोलो फिर से बोलो, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। ये 4 प्रकार की दान है। इन दानों को करने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? अगर दिगंबर महामुनिराज हैं तो ये चारों दान करने का सौभाग्य मिलता। पहला दान कौन सा है? जोर से बोलो, पहला दान कौन सा है? सबसे पहला दान आहार दान है। बच्चा क्यों रोता है सवेरे से? क्योंकि उसको क्या लगी है? भूख लगी है। वो सुबह से रोता है और दूध पिला देने पर बच्चा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। सबसे पहला कौन सा दान है? बोलो, सबसे पहला दान आहार दान। आहार दान के बाद दूसरा दान कौन सा है? औषध दान। तीसरे नंबर पर क्या रखा? शास्त्र दान। चौथे नंबर पर क्या रखा? चौथे नंबर पर अभय दान को रखा गया। शास्त्र दान बाद में होता है, पहले क्या होता है? पहले आहार दान। तो आहार किसको दिया जाता है? नवदा भक्ति से दिगंबर महामुनिराज को पड़गाहना करने के बाद सबसे पहले आहार दान, आहार में ही औषध दान दिया जाता है। उसके बाद मुनिराज को स्वाध्याय के निमित्त शास्त्र दान भेंट करते हैं और उसके साथ साथ रक्षा करने का मतलब उनके प्राणों की रक्षा करने का नाम अभय दान कहलाता है। चारों प्रकार के दान यदि हमारे पास में धन है, वैभव है, संपत्ति है, अच्छे लोगों की संपत्ति अच्छे कार्यों में जाती है। बोलो अच्छे लोगों का धन। बोलो अच्छे लोगों का धन। तन अच्छा है पर धन अच्छा नहीं है। बोलो तन अच्छा है पर धन अच्छा नहीं है। धन अच्छा है लेकिन तन अच्छा नहीं है। तन भी अच्छा है और धन भी अच्छा है पर मन अच्छा नहीं है। तो तीनों के समागम के बिना कार्य कभी संपादित होता नहीं है। किसी के पास धन है, बोलो सेठ जी, किसी के पास धन है पर देने का, बोलो देने का मन नहीं है। किसी के पास देने का, बोलो किसी के पास देने का मन है, परंतु क्या नहीं है? धन नहीं है। तो अभी काम नहीं, देने का मन भी होना चाहिए और करने का सौभाग्य भी मिलना चाहिए। दोनों के बिना काम नहीं बनता है। अगर देना है तो मन भी हमारा लगता है, सिर्फ धन नहीं लगता है। धन को देने के लिए मन हमारे पास होना चाहिए। कई लोग संसार में ऐसे होते हैं, जोड़ जोड़ करके क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। ना वो खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। और कई ऐसे रहते हैं संतोषी प्राणी सदा सुखी। बोलो संतोषी प्राणी, संतोषी प्राणी सदा सुखी। हम यही सोच रहे थे कल शाम को के साधुओं का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है, कितना अच्छा जीवन होता। त्याग की महिमा, चारित्र्य की महिमा, धर्म की महिमा। जहां समाधान है वहां पर सब कुछ है और जहां पर समाधान नहीं है वहां पर कुछ भी। बोलो जहां पर, हाँ तो जहां पर समाधान है वहां पर सब कुछ है और जहां समाधान नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है।
साधुओं का जीवन आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। लोग सोचते हैं कि कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। हाँ भैया, हम लोगों को नहीं पहचानते हैं, पर दिगंबर साधु को हर कोई पहचानता है। बोलो दिगंबर साधु को। और तुमसे हमारा परिचय नहीं होता है, तुमसे हमारा परिचय नहीं होता है, हमसे तुम्हारा परिचय होता है। जैसे आप ट्रेन में सफर करने जाओ, आप ट्रेन में सफर करो और कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति है और पूछे आप कौन है, तो आप बोलते हम जैन है। अच्छा, हो नागा बाबा वाले, नागा बाबा वाले, नागा बाबा जैन, वही दिगंबर जैन है। हाँ हाँ, वही दिगंबर जैन है। भैया, साधुओं से श्रावक का क्या होता है? तुमसे हमारी व्यवस्था नहीं बनती है, पर हमसे तुम्हारी व्यवस्था बनती है। हम तुम्हारा नहीं खाते हैं, हम तुम्हारा नहीं खाते हैं, तुम हमारा खाते हो। साधु के नाम पर चौके में बनता है और श्रावक माल उड़ाते हैं। साधु साधु बोलो ना, नमो से दुखी क्यों बैठे हो? हंसो ना। पीछी लेने की बात तो गंभीर हो गए। पुरानी पीछी दी, नई थोड़ी दी है। पीछी दी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हंसने ही बंद कर दो, मुस्कुराने ही बंद कर दो। इतने गंभीर हो गए कि सामायिक का सुनते सुनते सामायिक में लीन हो गए। इनको ये डर लगता पीछी ले ली, कोई ये ना कहे कि तुम गंभीर नहीं रहते हो। हंसने बंद कर दिया। नमो सिद्धाड़म, हंस के कस के मुस्कुरा के। पीछी आने की बात तो पावर आना चाहिए। इनका चला और गया पावर। शायद हो सकता है इसलिए दुखियों की कमंडल भी दो। भैया कमंडल भी दो, चिंता मत करो, कमंडल भी दे देंगे। क्यों अध्यक्ष जी? लेने वाला तैयार हो तो देने वाला भी तैयार है। भैया ध्यान रख के चलना, साधु को कोई नहीं पर जिस गांव में पहुंच जाते हैं, पहचान अपने आप क्या हो जाती है, सब जानते दिगंबर महामुनिराज हैं। इनकी चर्या ये होती है, एक बार आहार करते हैं, पद विहार करते हैं, केशवंश करते हैं। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति दिगंबर महामुनिराज की चर्या से परिचित है, और जिस द्वार से निकल जाते हैं सब अपने क्या जोड़ने लगते, हाथ जोड़ने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से भगवान जा रहे। जब मैं सम्मेद शिखर जी गया था, गया से मेरा बिहार हुआ, लौट के मैं बनारस की ओर आ रहा था, तो 4-5 महिलाएं घास के गट्ठे लेकर के आ रही थी, और मेरा सुबह सुबह बिहार हो रहा था। उन्होंने 50-50 के नोट निकाले, बोले बाबा जी लो चाय नाश्ता कर लेना। बोले बाबा जी लो चाय नाश्ता कर लेना। मैंने कहा कि हम लोग चाय नाश्ता नहीं करते। नहीं बाबा जी आप तो ले लो, आप तो ले लो, चाय नाश्ता कर लेना। मैंने कहा हम लोग चाय नाश्ता करते ही नहीं है, चाय पीते नहीं है, नाश्ता करते नहीं है। बोले आप क्या खाते हैं? मैंने श्रावक जो देता है वही खाते हैं। लोगों की अपनी अपनी क्या होती आस्था रहती है, और लोग भी पैर कैसे पड़ते हैं मालूम है? लोग महिलाएं जो रहती हैं 5 का नोट 50 का नोट लेके धोती का छुट्टा पकड़ के जमीन में लगा करके फिर वो इस प्रकार से बाबा जी दान दक्षिणा, कई लोग अपनी अपनी लोग श्रद्धाएं क्या करते हैं व्यक्त करते। गिरनार जी यात्रा करने का तो ठंडी सुबह सुबह 6:30 बजे बिहार हुआ, एक होटल के सामने से निकले, केटली भर चाय लेके आया। बोले बाबा जी सवेरे की 1 कप। मैंने कहा भैया हम चाय नहीं पीते हैं। बोले हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। उसको ऐसा लगा कि पैसा देना पड़े। मैंने कहा पैसा? बोले बाबा जी आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम पीते नहीं है। बोले बाबा जी अभी शुद्ध चाय बनाई हमने, पहली चाय आपको दे रहे हैं, छान के पानी से बनाई, बिल्कुल दूध गाय का दूध था, शक्कर भी देख करके डाली है। मैंने कहा भैया हम पीते नहीं है। बोले आप एक कप ले लो, हम धन्य हो जाएंगे। मैंने कहा पीछे बाबा जी आ रहे हैं, उनको दे देना। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, पीछे बाबा जी आ रहे, तो ये आ रहे थे, इनको दिया था, इन्होंने भी कहा पीछे छुल्लक जी आ रहे हैं, उनको दे देना। भैया ऐसा होता है, लोग अपनी अपनी श्रद्धाएं क्या करती हैं व्यक्त करते, वो नहीं समझते। जब उन्हें बैठ करके समझाओ, जब उनको बैठ करके समझाओ तो उनको लगता है कि नहीं, है ना, ऐसा होता है। ऐसे हम लोग मांगी तुंगी गए, मांगी तुंगी बिहार के लिए जा रहे थे औरंगाबाद से, तो एक जगह शाम 6:30 बज गया, ठंडी में जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। अब अनुकूलता कहीं नहीं बन रही थी। अब देखिए साधुओं की चर्या ऐसी होती है, साधु के सामने किसी की चलती नहीं है। बोलो साधु के सामने किसी की। अब साधु ने कह दी मैं तो यहाँ रुकूंगा बस, अब आप तुम व्यवस्था करो। महाराज जी जंगल में क्या व्यवस्था, कहाँ से टेंट लाऊंगा?
नहीं मैं आगे जाऊंगा नहीं। अब श्रावक को मजबूर होकर के व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं। अब मैंने कहा मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मेरा टाइम हो गया है, 6:15 बज रहा, अंधेरा हो रहा, मैं नहीं चलूंगा। मैं रोड के किनारे बैठ गया। रोड के किनारे जैसे ही बैठते तो एक बड़ी 3 खंड की बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां एक आदमी एक महिला रहती थी। उससे पूछा कि हमारे बाबा जी साधु आए हैं, वो रुकना चाहते, रात को रुक सकते क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं रुक सकते, तो हमारे मालिक का मकान है, मालिक नहीं ठहरने देगा। तो उसने कहा मालिक का नंबर दो। तो मालिक बॉम्बे में रहता था। मालिक को फोन लगाया कि दिगंबर मुनिराज तुम्हारे मकान के बाहर बैठे हुए हैं और रात्रि में ठहरना चाहते, सवेरे वो यहाँ से बिहार कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खोल दो, कोई बात नहीं, वो तो बाबा जी का ही मकान है। जैसे उसने मकान की चाबी दे दी, खोल दिया, अंदर ठहराया। उसने मालिक जानता नहीं था कि दिगंबर मुनिराज की चर्या क्या होती। बोले नया डिल्लप का गद्दा भी निकाल लो, तकिया भी निकाल लो, चादर भी निकाल लो, पलंग भी निकाल लो। हम लोग बैठे तो बोले बाबा जी गद्दा, तकिया, पलंग। मैंने कहा ये कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज जी सो जाओ, नया है बिल्कुल, आज तक कोई नहीं सोया है ना, डबल बेड का पलंग। बोले शाम को भाकरी खाओगे? भाकरी है ना, पिटला भाकरी, बेसन का पिटला बनता है बेसन का, और भाकरी माने मोटी। बोले बाबा जी हमने गरम गरम ज्वारी की भाकरी बनाई। मैंने कहा भाई ना गरम ना ठंडा कुछ नहीं। रात भर हम लोग रुके और बोले कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सुबह जब जाने लगी तो बोले बाबा जी आप तो 1 साल यहीं रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका मकान है, आप चिंता मत करो, हमारे मालिक ने बोल दिया है भोजन की पानी की सब आपकी व्यवस्था हमारी तरफ से। मैंने कहा हम लोग कहीं स्थायी नहीं रहते। सब प्रकार के लोग क्या होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। और ये ध्यान रख के चलना, जिसका कोई नहीं होता है, बोलो जिसका, बोलो जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। बोलो उसका, उसका ऊपर वाला होता है। इस साधुओं का जीवन भाग्य पर जीने वाले होते हैं। किसी से कोई जब आते हैं तो कोई परिचय नहीं होता है। बोलो जब आते हैं, बोलो ना सेठ जी, जब आते हैं तो कोई परिचय नहीं होता है, जब जाते हैं तो कोई अपरिचित नहीं होता है। बोलो जब, बोलो निरंजन देव, जब आते हैं तो कोई परिचय नहीं होता है, और जब जाते हैं तो कोई अपरिचित नहीं होता है। जब आते हैं तो कोई अपना नहीं होता है। बोलो जब आते हैं, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धाड़म। जब आते हैं तब, अभी नहीं, 2 मिनट की शांति रखो आराम से। बोलो जब आते हैं होता है, और जब जाते हैं तब कोई सपना, तब कोई सपना नहीं होता है। साधुओं का जीवन साधना के ऊपर होता है, त्याग के ऊपर होता है, तपस्या के ऊपर साधुओं का जीवन चलता है। और जो साधुओं का आनंद नहीं ले पाया, बोलो जो साधुओं से आनंद, जो साधुओं का आनंद नहीं ले पाया, समझ जाना, समझना वो बदनसीब है। भली हमारे पास सोना ना हो, चांदी ना हो, मकान ना हो, भली हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने को ना हो, पर हमारे जीवन में एक गुरु जरूर होना, हमारे जीवन में किसी गुरु का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। साधुओं का समागम है तो हमारे पास में सब कुछ है। जहां पर साधु नहीं जाते हैं, खाने का ज्ञान नहीं है, पीने का ज्ञान नहीं है, दिन का भेद नहीं है, रात का भेद नहीं है, सुबह का भेद नहीं है, पहनने का भेद नहीं है। ऐसा लगता जैसे मिलेच्छ खंड हो, जैसे क्या हो, बोलो जैसे क्या हो, आरी खंड तो दाहोद में चल रहा है। बोलो आरी खंड तो, बोलो हाथ उठाओ, आरी खंड तो जहां जहां दिगंबर साधु हैं, बोलो जहां जहां दिगंबर साधु हैं वो सर्वत्र आरी खंड है। और जहां से साधु चले जाते हैं वहां पर मिलेच्छ खंड समझना चाहिए। ना उन्हें खाने का ज्ञान, ना उनको पीने का ज्ञान, ना उनको सोने का ज्ञान, ना उनको बोलने का ज्ञान, ना उनको रहने का ज्ञान। अगर ज्ञान मिलता है तो साधुओं से मिलता है, कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे चलना, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हमने महाराज श्री से सीखा, हमने गुरु से सीखा है। गुरुओं से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता नहीं। हम आलू नहीं खाएंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें बड़े बुजुर्गों की क्या रखना है, मर्यादा रखना है। कल कोई मेरे पास मिलने आया और उसने मेरे को कहा
कि मुझे कोई सेवा का अवसर दीजिए। बोलो मुझे कोई, बोलो मुझे कोई, हाथ जोड़ो, बोलो मुझे कोई सेवा का अवसर दीजिए। मैंने कहा मैं तुम्हें सेवा का अवसर दूंगा, तुम मैं तुम्हें सेवा का अवसर दूंगा, क्या तुम सेवा करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन है, आप जो सेवा बताएंगे मैं वह सेवा करूंगा। मैंने कहा पक्का? मैंने कहा बोले बिल्कुल कन्फर्म करो, डगमग होने का काम नहीं, शंका का कोई काम नहीं, निर्विकल्प होगा। तुमने सेवा का अवसर मांगा है, हमने तुम्हें सेवा का अवसर दिया नहीं है, तुमने सेवा का अवसर हमसे मांगा है कि हमें सेवा का अवसर दो, हमने तुम्हें थोपा नहीं है। बोले आप जो भी कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन, जो भी आप सेवा करने का अवसर देंगे हम पालेंगे। मैंने कहा तुम्हें यही सेवा का अवसर है कि अपने माता पिता की सेवा करना, बस यही तुम्हें सेवा। वो सोच रहा था कि हम महाराज जी की सेवा करेंगे, जब तक गुरु हैं तब तक गुरु ये कहलाते हैं, और जब मुनि महाराज ना हो नगर में तो समझना माता पिता ही हमारे गुरु हैं। क्या है? माता पिता ही हमारे गुरु हैं, उनसे ही हम सबका जीवन क्या होता है, चलता है। भैया ध्यान रख करके चलना, जो अच्छी वस्तु होती है उसका समागम बहुत कम समय के लिए मिलता है। साधु तो सर्वत्र इनका विहार चलता है, सर्वत्र चलते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां चलते रहते और धर्म ध्यान के मार्ग पर स्वयं भी चलते हैं और दूसरों को भी धर्म ध्यान का मार्ग क्या करते हैं, दूसरे को भी धर्म ध्यान का मार्ग बताते हैं। भैया ये मनुष्य जीवन का बोध कराते हैं। यही आचार्य महाराज ने कहा था कि सामायिक जो स्वयं सामायिक करते हैं, और सामायिक की दिशा निश्चित है। बोलो सामायिक की दिशाएं कौन कौन सी दिशाओं में सामायिक की जाती है? बहुत अच्छी, इतनी बात समझ लो कि सामायिक की दिशाएं क्या है, निश्चित है। कौन कौन सी दिशाएं सामायिक की? एक पूर्व दिशा, बोलो एक पूर्व दिशा, दूसरे का नाम क्या है, उत्तर दिशा। कौन कौन सी दिशाएं? एक पूर्व दिशा और दूसरे का नाम क्या है, उत्तर दिशा। पूर्व दिशा में सामायिक क्यों करते हैं? हमारे जैनों का सबसे बड़ा तीर्थों का भी महातीर्थ कौन सी दिशा में है? जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। हमारे जैनों का सबसे बड़ा तीर्थों का भी महातीर्थ कौन सी दिशा में है? महातीर्थ हमारा सम्मेद शिखर जी। कौन सा महातीर्थ हमारा सम्मेद शिखर जी?